सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पंक्ति की जो रामायण में लिखी हुई है। इस पंक्ति ने रामायण में मानव विकास से संबंधित जो सूत्र है उस पर पर्दा डाल दिया है। इस पंक्ति की हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये मानव विकास के सूत्र हैं क्या। राम जी ने जो आचरण किए हुए हैं, जो उनका जीवन दर्शन रहा है, उससे मानव का सर्वांगीण विकास होता है। देखिए कैसे होता है, हम इसको समझ लेते हैं। नैतिक विकास हुआ है, सामाजिक विकास हुआ है, व्यक्तित्व का विकास होता है, राजनीतिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है। राम जी के आचरण से मानव के इतने सारे विकास हैं, उस पर पर्दा डाल दिया है, उसको ओझल कर दिया है। देखिए नैतिक विकास ये राम जी के आचरण में कहाँ दिखता है। जो उनके अंदर दया है, करुणा है, क्षमा की भावना है, मानव कल्याण की भावना है, मानव के प्रति प्रेम है, वो दिखाता है कि रामायण व्यक्ति का नैतिक विकास करती है। उनके अंदर किसी प्रकार का लोभ नहीं है। देखिए, प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखिए मम अपराध विसार। देखिए ये लाइन कितनी अच्छे तरीके से स्पष्ट करती है कि उनके अंदर क्षमा का भाव है, क्षमा का गुण है। तो व्यक्ति का जो नैतिक विकास है उसमें क्षमा भी आती है। उनके अंदर दया का भाव है, मानव कल्याण का भाव है। देखिए मानव कल्याण के लिए उन्होंने अपना जो जीवन के सुख हैं वो त्याग दिए। उनके अंदर किसी भी प्रकार का लोभ नहीं है। सारा राजपाट वो किसको दे देते हैं? अपने भाई को समर्पित कर देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि उनके अंदर किसी भी प्रकार का लोभ नहीं था? फिर जब हम बात करते हैं पिता के प्रति कर्तव्य, माता के प्रति कर्तव्य, जो वर्तमान में सबसे बड़ा दुखनीय मुद्दा बना हुआ है कि भाग दौड़ में, पैसों की भाग दौड़ में व्यक्ति ने बड़ों का सम्मान करना छोड़ दिया है और तो और अपने माता पिता का ही सम्मान करना छोड़ दिया है। पैसों के लालच के लिए भाई भाई के खून का प्यासा बना हुआ है। तो उनके आचरण हमें नैतिक विकास की ओर ले जाते हैं। दूसरी बात हम करते हैं सामाजिक विकास की। देखिए सामाजिक विकास, उनके अंदर सहयोग है, सहिष्णुता है, सह अस्तित्व है। उन्होंने किसी भी रामायण में जो भी पात्र हैं, जैसे सबरी ही देख लीजिए, उनने किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। आप लिंग संबंधी ही भेदभाव देख लीजिए, वहाँ आपको भेदभाव नहीं मिलेगा। राम जी ने अपने बाएं भाग में सीता जी को बिठाया है। इसके कहने का क्या तात्पर्य है कि वो लिंग भेदभाव को तरजीह नहीं देते, महत्व नहीं देते। परंतु आज हमारा समाज क्या कर रहा है? क्या सच में राम जी से कुछ सीख रहा है या बस केवल उनके ऊपर जल अर्पण कर रहा है? क्या कर रहा है वो? सबरी के झूठे वेर खाए हैं। यहाँ से क्या दिखता है? यहाँ से हमारे अंदर कौन सा गुण शामिल होता है कि हम किसी व्यक्ति के प्रति हीन भावना जागृत ना करें। एक बंदर की प्रजाति है, जैसे हनुमान जी देख लीजिए, सुग्रीव जी देख लीजिए, इन्होंने किस तरीके से सहयोग किया है। केवल सहयोग नहीं किया है, जब विभीषण को राजपाट मिल गया है तब भी इन्होंने उस पर अपना कोई अधिकार नहीं जमाया है। सहयोग की भावना, सह अस्तित्व की भावना, सहिष्णुता की भावना। तो आपको नहीं लगता कि हमारा सामाजिक विकास होता है? हम क्या कर रहे हैं आज? केवल राम जी को ही अपना पिता मान रहे हैं या फिर हम समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं? हम लिंग भेदभाव नहीं कर रहे हैं, हम जात पात नहीं कर रहे हैं। देखिए एक बहुत खूबसूरत लाइन है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो हमें ये लाइन सिखाती है कि जो हरि को भजेगा वही हरि का हो जाएगा। यहाँ जात पात कोई काम की नहीं है। देखिए हम व्यक्तित्व का विकास देख लेते हैं कि राम जी का जो आचरण है, जो उनका जीवन दर्शन है, उससे व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है। व्यक्तित्व
शील गुण उन्होंने कितने सारे धारण करके रखे हैं, वो हम नैतिक विकास में समझ चुके हैं। वहीं देखिए अंतर्मुखी बहिर्मुखी, उनके अंदर बहिर्मुखी का भाव है। बहिर्मुखी वो समाज के कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पित कर रहे हैं, तो ये बहिर्मुखी नहीं है तो क्या है? दूसरों की सेवा के लिए ही उन्होंने, मानव सेवा के लिए ही अपने जीवन के सुख त्याग दिए। उन्होंने अपने जीवन में अहंकार को कहीं जगह नहीं दी है। उनके आचरण से हमें समझ में आता है, आपने कभी रामायण देखी भी होगी, कि उनका चित्त एकदम शांत है। और वही लक्ष्मण जी देख लीजिए, बिल्कुल अपोजिट माना गया है। तो व्यक्तित्व का विकास हमें राम जी के आचरणों से मिलता है। हम राजनीतिक विकास की बात देख लेते हैं। नेतृत्व का गुण देखिए कि सभी को साथ लेकर चलने की जो क्षमता है, वो हमें रामायण से भी सीखने मिलती है सबसे पहले। क्योंकि हम परिवार में जन्म लेते हैं और परिवार में ही हम धार्मिक गाथाएं भी सुनने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं। तो नेतृत्व का जो गुण है, सर्वप्रथम गुण, वो हमें सीखने नहीं मिलता क्या राम जी से? देखिए सारी बंदर प्रजाति को भी साथ में रखा है। जब वह वन में जा रहे हैं तो वन का रास्ता पूछ रहे हैं, तो उन्होंने स्त्री को मूढ़ प्रजाति का नहीं माना है जैसा कि लोग मानते हैं। सबरी से पूछते हैं, और भी कुछ महिलाएं, गुफा की महिलाएं, जिससे उन्होंने पूछा है कि वन का रास्ता क्या है। तो नेतृत्व का गुण दिखता है। आध्यात्मिक विकास, अब मैंने आध्यात्मिक विकास को नीचे क्यों लिखा है? देखिए क्योंकि कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो रामायण पर पर्दा डाल देते हैं इस रूप में कि जो लाइन कही गई है वो तो हमारी विपरीत है, इसलिए मैंने आध्यात्मिक विकास को नीचे लिखा हुआ है। और सच कहा जाए कि आध्यात्मिक विकास हो जाता है व्यक्ति के अंदर, तभी उसके अंदर नैतिक विकास होता है, तभी उसका व्यक्तित्व का विकास भी होता है, और कहीं ना कहीं राजनीतिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी आध्यात्मिक विकास से निकलते हैं। आध्यात्मिक विकास का मतलब ये नहीं है कि किसी मूर्ति पर जल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, अगरबत्ती लगाना, हाथ जोड़ना। आध्यात्मिक विकास का मतलब है कि व्यक्ति को स्वयं को उन्नत करना है, ऊंचाइयों पर ले जाना है। जो अच्छाई की ऊंचाई होती है, जो न्याय की ऊंचाई होती है, उस तक ले जाना आध्यात्मिक विकास कहलाता है। उसके अंदर सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं, वो कहलाता है आध्यात्मिक विकास। क्या रामायण केवल मानवता का सर्वांगीण विकास करता है? यस, इसमें कर्तव्य भी शामिल है। यह अधिकारों की बहुत कम बात करता है, और यदि अधिकारों की बात करता है तो राक्षस प्रजाति से आते हैं, परंतु जब कर्तव्य की बात आती है तो राम जी के आचरणों से मिलता है। देखिए कर्तव्य देख लेते हैं। देश के प्रति कर्तव्य, मातृभूमि के प्रति कर्तव्य, वसुधैव कुटुंबकम का भाव दिखता है। समाज के प्रति कर्तव्य, उन्होंने जो अपने जीवन का अर्पण कर दिया है वो देश के लिए ही तो किया है। किसके लिए किया है? देखिए सभी को साथ लेकर चल रहे हैं, चाहे वो लंका हो या सुग्रीव का क्षेत्र हो, सभी के प्रति सम्मान दर्शा रहे हैं। वो सभी क्षेत्रों के प्रति प्रेम है, चाहे जहाँ की वो सबरी हो वहाँ के प्रति भी प्रेम है, पहाड़ों के प्रति प्रेम है, पर्वतों के प्रति प्रेम है, पूरी मातृभूमि के प्रति प्रेम है, पूरे क्षेत्रों के प्रति प्रेम है। तो वसुधैव कुटुंबकम का भाव दर्शाता है देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति। उन्होंने मिट्टी को साथ ले गए हैं। वह मिट्टी साथ ले गए हैं किस लिए? कि उन्हें अपने देश से प्रेम है, अपनी मातृभूमि से प्रेम है। समाज के प्रति भी उन्होंने बखूबी पूरे कर्तव्य निभाए हैं। चाहे आप परिवार के प्रति ही देख लीजिए, क्योंकि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है। परिवार के प्रति देखिए प्रेम उनका, कि परिवार माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है,
समाज के प्रति कर्तव्य है, देश के प्रति कर्तव्य है, जो उनकी न्याय की अवधारणा है वो कर्तव्य को ही तो इंगित करती है। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या सीखने मिलता है कि राम जी का आचरण क्या रहा है। राम जी के आचरण से मानव का सच में सर्वांगीण विकास होता है। हम बहुत सारी दार्शनिक पुस्तकें पढ़ते हैं, दार्शनिक विचारधारा पढ़ते हैं, फिलॉसफर पढ़ते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि रामायण में मानव का सर्वांगीण विकास छिपा हुआ है। फर्क बस इतना है कि हम पढ़ रहे हैं रामायण को, देख रहे हैं या समझ रहे हैं। केवल समझ नहीं रहे हैं बल्कि हम धारण कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम जीवन में उनके आचरणों को उतार रहे हैं। आपको कहीं भी राम जी के आचरण में भेद नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर रामचरितमानस है, तो जो सीता जी को वन भेजा गया है, लव कुश कांड है, उसकी मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि वो उत्तर रामचरितमानस है। जैसे हम समझने के लिए वैदिक काल को देख लेते हैं कि पूर्व वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है, दोनों के अपने कर्म अलग अलग हैं, दोनों का ज्ञान अलग अलग है, दोनों में जानकारी भी अलग अलग है। हालांकि एक दूसरे से संबंधित है पर कहीं ना कहीं दोनों अलग अलग हैं। बिल्कुल ऐसे ही रामचरितमानस भी है, पूर्व भी है, उत्तर भी है। जो ओरिजिनल फॉर्म है वो रामचरित है, ओनली पूर्व रामचरित। परंतु उत्तर रामचरित जो भावभूति एक कवि रहे हैं, उन्होंने उत्तर रामचरित को जोड़कर जो मानव का सर्वांगीण विकास है उस पर पर्दा ही डाल दिया है। लोगों को क्या लगता है सीता जी के साथ में गलत हुआ था, ये भावभूति ने लिखा हुआ है। जो हमारी ओरिजिनल रामायण है उसमें कहीं भी सीता जी के साथ में दुर्व्यवहार शामिल नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि ये स्त्री के साथ में गलत व्यवहार करती है, स्त्री का शोषण करती है। ये भावभूति कवि ने लिखा हुआ है, एक कवि है। ओके, अब हम उस लाइन को जान लेते हैं जिस पंक्ति ने हमारा ध्यान अलग कर दिया है। हमारा ध्यान नहीं कहना चाहिए, वो कुछ लोगों का ध्यान या फिर एक बहुत बड़े समुदाय का ध्यान, बहुत बड़े समूह का ध्यान राम जी से या राम जी के आचरण से, रामायण से अलग कर दिया है। आचरण से अलग कर दिया है कि उसने अपने सर्वांगीण विकास को अवरुद्ध कर दिया है। चलिए देख लेते हैं। ये सुंदरकांड में एक लाइन लिखी हुई है, पंक्ति लिखी हुई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोलक की तुलना किससे कर दी गई है? एक ग्रामीण व्यक्ति से, एक शूद्र व्यक्ति से, जाति से, पशु से, नारी से। आप देखते हैं हमारे प्यारे संविधान में क्या शामिल है, या फिर राम जी के आचरण से ही देख लेते हैं ना, तो उन्होंने सबरी से कहीं भेद किया है। यहाँ तक कि हनुमान, सुग्रीव, विभीषण को कितने प्रेम से व्यवहार किया है। जब राम के शिविर में रावण के कुछ दूत आते हैं, लोग आते हैं, गुप्तचर आते हैं, यहाँ तक कि उनको प्रताड़ित नहीं करने दिया। तो क्या हम कह सकते हैं कि राम जी ये शब्द कहेंगे या इन शब्द के पक्ष में होंगे? कभी नहीं होंगे। सीता जी को अपने बाएं भाग में जगह दी है, और सबसे बड़ा नाम सीताराम, जिसको महामंत्र कहा जाता है। सीताराम महामंत्र। राम जी ने भी अपने शब्द के आगे सीता लगाया है। केवल राम नाम लेने से व्यक्ति का उद्धार नहीं होता, सीता राम कहा जाता है। सीता जी को पहले स्थान दिया। तो क्या राम जी नारी को ताड़ना के अधिकारी मानेंगे? ताड़ना मतलब प्रताड़ित करना, इनको दंडित करना, कभी नहीं मानेंगे। तो ये लाइन मानव विकास को अवरुद्ध कर देती है, क्योंकि लोग सोचते हैं रामायण ने तो कहा है कि तुम गवार हो, तुम शूद्र हो, तुम पशु हो, और पशु अधिनियम बना हुआ है। पशु को भी अत्याचार से हम बचाते हैं, इसके लिए अधिनियम भी बनाया गया है कि पशु अत्याचार निवारण है।
नारियों के प्रति लिंग समानता है, कानून के समक्ष समानता है। गवार हम मानव से ही ले लेते हैं कि मानव वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव रखा हुआ है उन्होंने तो बंदर प्रजाति से भी प्रेम किया है, फिर वो इनसे भेद कैसे कर सकते हैं? ये आपके सोचने की बात है। ये आपके विचारों पर छोड़ देती हूँ, आपके समझने पर छोड़ देती हूँ कि रामायण से किस तरीके का मानव का सर्वांगीण विकास होता है, कैसा विकास होता है, उनका क्या आचरण रहा है। इसको बखूबी कहा है, संक्षिप्त कहा है। बहुत सारा ज्ञान रामायण में मिल जाएगा, उनके आचरणों में मिल जाएगा, बस फर्क है समझने की। अब आप बताइए, आप रामायण को क्या मानते हैं? उसका सर्वांगीण विकास होता है या फिर ये लाइन हटा देनी चाहिए? जो कहीं ना कहीं राम जी का आचरण है, जो उनका सत्य आचरण है, राम जी को जो आदर्श पुरुष कहा गया है, जो आदर्श माना गया है, तो इस आदर्श को बचाए रखने के लिए ये लाइन खत्म कर देनी चाहिए या फिर रहनी चाहिए? ये आपके लिए प्रश्न है। कृपया कमेंट्स बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे संविधान के भी विरोध में है। और दूसरी बात, उससे भी बड़ी बात, राम जी के आचरण के बिल्कुल विपरीत है। धन्यवाद।